Hello, good morning, everyone. So, welcome to the class. We are discuss about a very important, and this is best course for science stream. क्लास 12 के स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से, सही काउंसलिंग ना होने की वजह से उन्हें मालूम ही नहीं होता कि 12th में साइंस स्ट्रीम लेने के बाद उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो आई एम हियर टू हेल्प यू एंड गाइड यू, और मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत सारे करियर ऑप्शंस है आपके पास इफ यू आर 12th स्टूडेंट और आपकी साइंस स्ट्रीम रही है। प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th, एवरीथिंग यू नीड टू नो। यस, बिल्कुल सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग भटक जाते हैं। ठीक है, तो कुछ समय ये पढ़ने के बाद हमें लगता है अरे ये नहीं वो बेटर था। तो चूजिंग कोर्सेज, आप किस तरह से अपने कोर्स को चूज कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, करियर गोल आपके क्या होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट यू एंजॉयड द मोस्ट, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग 12th ग्रेड साइंस बैकग्राउंड है अगर आपके पास, तो बहुत सारे पॉपुलर ऑप्शंस है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये पक्का ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट में आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। सारे कंफ्यूजन, सारी चीजें हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर में ऑनलाइन बहुत सारी चीजें देखते हैं और कंफ्यूज और हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें अकेले समझ में नहीं आ पाती। ऐसे सिचुएशन में सही गाइडेंस आपको दूंगी मैं, यानी सौरभ सर क्लासेस, चीनू ठाकुर आपको ये गाइड करेगा। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अगर आप जाना चाहें तो आप बी टेक कर सकते हैं, बी ये तो आप सब जानते ही हैं। स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल सिविल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एरोस्पेस, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी आप कर सकते हैं। तो 12th के स्टूडेंट्स के पास ये सारे ऑप्शंस तो हैं। इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज, वो तो आप उसमें तो बिल्कुल आप तो मोनोपोली है आपकी। बैचलर कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और बीएससी एमएलटी, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीवीएससी, और इसके अलावा प्योर एंड अप्लाइड साइंस में भी आप मतलब जो है अपने कोर्सेज देख सकते हैं। जितने भी ये मेडिकल कोर्सेज है इसमें से जो पॉपुलर होते हैं तो हमारे जो 12th के बच्चे हैं वो उस तरफ ही मुड़ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि इक्वली उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि एमबीबीएस इंपॉर्टेंट है, जितना कि बी फार्मा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, बीपीटी, फिजियोथेरेपी, आजकल बहुत ज्यादा ये कोर्सेज जो है रिनाउंड हो रहे हैं, इन है, तो आप ये सारे कोर्सेज को भी देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सब बस एमबीबीएस की तरफ ही भागेंगे, इसीलिए तो मैंने कहा कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जब आप 12th में पढ़ रहे होते हैं आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। एक फ्रेंड मान लो कि कोई और मतलब ऑप्शन चूज कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी उसी ऑप्शंस में जाएंगे। तो डिस्कस कीजिए और अपने लिए सही करियर को चूज कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो है हो सकता है उनका माइंड सेटअप किसी और चीज के लिए, हो सकता है उनका फोकस किसी और चीज के लिए, इंटरेस्ट उनका कुछ और है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस भेड़ चाल में लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्योर एंड अप्लाइड साइंस की जो मैं आपको बात कर रही थी उसमें बीएससी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, इसमें भी स्पेशलाइजेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे जो है ऑप्शन है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं सौरभ सर के साथ, जहां पर आपको ये नंबर भी दिए हुए हैं, और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यस, बीसीए, बीसीए तो काफी टाइम से चल रहा है बट अब इसमें एआई ने भी एंटर कर लिया है। ठीक है, तो बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीएससी आईटी, इसके अलावा बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, दीज आर वेरी गुड। उसके बाद कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, यानी बीबीए, बीएमएस और बीकॉम। मैनेजमेंट में भी साइंस के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझिएगा कि अगर आपने 12th में साइंस ली है तो सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर ही बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप जिनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कॉमर्स और मैनेजमेंट में भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अब तो स्टडी बाउंडेड नहीं है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th करते हैं आर्ट स्ट्रीम से, तो वो स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड सब्जेक्ट हो गए हैं। जी हाँ, इसमें आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है।
अब तो ह्यूमैनिटीज जो है आईआईटी में होगी। डिजाइन और क्रिएटिव फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बीडीएस, ठीक है, बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन। आप कहीं पर भी बंधे नहीं हैं, पढ़ाई अपने मन से करो और एकदम बिंदास खुशी से करो, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और अब तो बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि मान लीजिए अगर आप किसी एक फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप किसी और फील्ड से भी ग्रेजुएशन करना चाहें, यानी डुअल ग्रेजुएशन करना चाहें, तो वो भी हो सकती है। उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कीजिएगा सौरभ सर क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। डिजाइन और क्रिएटिव फील्ड्स जो है वो बहुत इन है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो डिजाइनिंग इज एवरीवेयर, ठीक है। एक सिंपल घर भी कोई बनाने जा रहा है उसमें भी वो डिजाइनिंग ही कर रहा है, ठीक है। हर एक का जो मोटो है वो ये कि परफेक्ट हाउस होना चाहिए, डिजाइन परफेक्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए भी तो प्रोफेशनल्स चाहिए ना। अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में आप लोग देखेंगे लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड है। इसके अलावा न्यू एज इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी है, जैसे बीएससी इन डाटा साइंस, बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज रियली वेरी वेरी पॉपुलर। एआई जो है आज की डेट में कितना ज्यादा है, ठीक है, डेवलपिंग है। मशीन लर्निंग आप कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इज अनदर ऑप्शन, एंड रोबोटिक्स। यस गाइस, रोबोटिक्स के लिए भी बहुत बहुत ऑप्शंस भारत में है। अब आपके पास कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे हाउ यू चूज द राइट कोर्स। सो दीज आर द टिप्स यू कैन फॉलो। इन सारे टिप्स को आप फॉलो करके एक सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहेगा। सबसे पहले एसेस योर इंटरेस्ट। आप वो कोर्स या वो फील्ड जो है जिसमें आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है, ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा ने ये कहा तो मैं ये करूंगी, मेरे फ्रेंड्स ने कहा तो ये करूंगी, नहीं, आपका इंटरेस्ट। कैरियर प्रोस्पेक्टस यानी रिसर्च द करियर अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप ऑफ द कोर्स। जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके ऊपर जरूर रिसर्च कीजिएगा। आपसे नहीं होगा तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम करेंगे आपके साथ आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स। देन स्किल सेट, कंसिडर योर स्ट्रेंथ एंड स्किल, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग एंड गाइडेंस कितनी ज्यादा जरूरी है वो आपको अभी ये क्लास देख के तो थोड़ा सा समझ में आ ही रहा होगा कि सही करियर और सही गाइडेंस के लिए आपको हमेशा के लिए हेल्प कहाँ से मिलेगी, हेल्प मिलेगी सौरभ सर क्लासेस में, ठीक है। आप जो एडवाइस होती है टीचर्स, करियर काउंसलर, प्रोफेशनल इन द फील्ड जो ऑलरेडी इसमें प्रोफेशनल्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि इसकी इंटर्नशिप है या नहीं, इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका कोई फायदा है या नहीं है, या सिर्फ मतलब आप कोर्स कर रहे हैं क्योंकि ये पॉपुलर है, जी नहीं, इसका आपको इंटर्नशिप देखना होगा। सो गुड लक गाइस, आई थिंक ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।